जय माता दी। जाने कलश स्थापना की सबसे सरल विधि और चैत्र नवरात्रि 2023 का सबसे शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि 2023 22 मार्च को बुधवार से प्रारंभ हो रहा है, जिसका सबसे उत्तम और शुभ मुहूर्त मीन लग्न में कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त है 6:23 से 7:32 तक, अवधि 1 घंटा 9 मिनट। अमृत चौघड़िया में भी कलश स्थापित किया जा सकता है, जिसका शुभ मुहूर्त है 7:55 से 9:26 तक। उसके उपरांत शुभ चौघड़िया में भी कलश स्थापित किया जाता है, जिसका शुभ मुहूर्त है 10:57 से 12:28 तक। इस बार माता पृथ्वी पर नाव में बैठकर आ रही हैं। ये काफ़ी उत्तम और शुभ माना जाता है, शुभ फलदायक है इसलिए। और कलश पहले तो तांबे के या दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर, गंगा जल भरकर दुर्वा अंकुर से घर के मुख्य द्वार से पूरे घर में छिड़काव करें, इससे घर की शुद्धि हो जाएगी। फिर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता के मूर्ति को भी मध्य में स्थापित करें। मूर्ति 8 अंगुल से बड़ी न हो। माता के दाईं ओर महाकाली और बाईं ओर माँ सरस्वती के प्रतीक के रूप में सुपारी स्थापित करें। माँ दुर्गा की जो चौकी स्थापित होगी उसके मध्य में माँ दुर्गा का मूर्ति का मुंह पश्चिम दिशा में हो, जिससे साधक का मुंह पूरब दिशा में हो। उत्तर दिशा में भी साधक का मुंह हो सकता है, अगर ऐसी व्यवस्था है। पूरब दिशा में मुंह नहीं हो सकता तो उत्तर दिशा में हो सकता है। पश्चिम और दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी साधक का मुंह नहीं होना चाहिए। कलश के स्थापित के लिए चौकी के नीचे ही वेदी बनाकर, जो कि मिट्टी और बालू के साथ उपजाऊ और शुद्ध मिट्टी हो, उसमें जौ बोए के बीच में थोड़ा सा गड्ढा जैसा बनाएं, उसमें कलश स्थापित करें। कलश में सर्वप्रथम गंगा जल डालकर उसको जल से भरें और उसमें चांदी का सिक्का, सुपारी, थोड़ा सा दुर्वा घास, थोड़ा सा फूल, हल्दी थोड़ा सा, और संतान वृद्धि प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम और शुभ थोड़ा साबुत अक्षत अवश्य डालें। फिर उसके ऊपर आम का पल्लव डालकर कलश के ऊपर परवे में चावल भरें। उसके ऊपर जटाधारी नारियल, जिसका मुंह आपकी तरफ हो, स्थापित करें। वो काफ़ी शुभ होता है। कलश में कलावा बांधकर और स्वास्तिक चिन्ह अवश्य बनाएं। यह स्थापित करें। अखंड ज्योति अगर जलाते हो वो बुझना नहीं चाहिए, अति उत्तम है। और प्रतिदिन अगियारी, जिसको बोलते हैं हवन का छोटा एक रूप होता है, वो अवश्य करते रहें। कपूर जलाएं, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। उसके बाद माता का जो दुर्गा सप्तशती में पाठ है वो भी अवश्य प्रतिदिन करना चाहिए। पूरा अगर समय न मिले तो अर्गला, कीलक, नवान पारायण का जो मंत्र है माता दुर्गा का, चालीसा, आरती अवश्य करते रहें। हाथ जोड़ के अंत में माता जी से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें कि कोई भी पूजा में आपके त्रुटि हुई हो तो उसको माँ आप क्षमा करें, हम आपके बालक हैं। अब जो
माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, 9 स्वरूपों की पूजा होती है। तो प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री का। इस दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाएं, इससे आज आरोग्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी माता के दूसरे स्वरूप में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस दिन जगत जननी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए, जिससे चिरायु दीर्घायु का वरदान मिलता है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा माता का है। तीसरे स्वरूप में माँ चंद्रघंटा को इस दिन माँ को दूध का भोग चढ़ाएं और ज़रूरतमंद को दान करने से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। चौथा स्वरूप कुसमांडा माता का है। माता के चौथे स्वरूप में माँ कुसमांडा को नैवेद्य का व मालपुआ अर्पित कर पूजा करने से मनोबल आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पांचवां स्वरूप स्कंद माता का है। पांचवें दिन माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन केले का भोग अर्पित करके पूजा करने से बुद्धि विकास होता है। छठवां स्वरूप माता कात्यायनी का है। छठवें दिन माता कात्यायनी स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन माता को शहद का भोग अर्पित करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। सातवां स्वरूप माता कालरात्रि का है। इस दिन माता को गुड़ से निर्मित भोग अर्पित करने से शोक दोष संकट से मुक्ति मिलती है। आठवां स्वरूप माता महागौरी का है। माता के 8वें दिन यानी अष्टमी तिथि को महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन माता को नारियल का भोग अर्पित करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। 9वां स्वरूप सिद्धात्री माता का है। 9वीं के दिन माता सिद्धात्री स्वरूप की घर में बने हलवा पूड़ी और खीर अर्पित करके पूजा करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। अष्टमी और नवमी को ऐसा तो विधान है, छोटी छोटी कन्याओं को निमंत्रण दे के उनकी पूजा करके उनका भोग प्रसाद अर्पित करके कुछ दान दक्षिणा करके उन माता का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। उसके बाद बड़ा हवन करें। उसके बाद प्रसाद सारा नैवेद्य अर्पित करके आरती करने के बाद माता के जो पूजा विधि है उसका पालन करते रहें, अवश्य शुभ फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।